स्वर्ग की झलक। यह कहानी हिंदी के पहली प्रतिष्ठित साहित्यिक पत्रिका सरस्वती के मार्च 1904 के अंक में प्रकाशित हुई थी। यह तो पत्रिका में लेखक का नाम महावीर प्रसाद लिखा है, लेकिन ये माना जाता है कि यह वही महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं जो भारत के प्रख्यात लेखक, आलोचक और आधुनिक हिंदी गद्य के निर्माता हैं। द्विवेदी जी ने हिंदी को सिर्फ साहित्यिक ऊंचाई ही नहीं दी, बल्कि समाज में जागरूकता और सुधार की लहर भी पैदा की। उनकी संपादित सरस्वती पत्रिका ने 20वीं सदी की शुरुआत में हिंदी नवजागरण की आधारशिला रखी और नई सोच को आम जन तक पहुंचाया। स्वर्ग की झलक एक ऐसी ही कहानी है जो बाहर से सरल नैतिक कथा लगती है, जो कि बच्चों के लिए लिखी गई थी, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक गहरा संदेश, ऐसा संदेश जो बड़ों को भी सोचने पर मजबूर कर दे। यूं तो इस कहानी में एक नन्हा बालक स्वर्ग की झलक देखने के लिए आतुर है, लेकिन अगर आप इसके बारे में ध्यान से सोचें तो शायद इसमें लेखक ने बड़ों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लिखा है, जो उस जमाने में आज़ादी नाम के स्वर्ग की झलक को देखने के लिए आतुर थे। आइए सुनते हैं यह अद्भुत रचना और देखते हैं कैसे हिंदी साहित्य सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि विचार और चेतना का स्रोत भी है। लक्ष्मी नारायण को लोग लक्खू बाबू कहते हैं। दादी से कहानी सुने बिना लक्खू बाबू को नींद नहीं आती। शाम होते ही लक्खू दादी के पास जा बैठता और तरह तरह के किस्से कहानी सुनता। दादी सदा देवी देवताओं की कहानी कहती। दादी की कहानी में स्वर्ग की बात आती। इंद्रलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, यमलोक, किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, रिद्धि सिद्धि, प्रहलाद चरित्र, ध्रुव चरित्र, सुदामा चरित्र इत्यादि भांति भांति की कथा होती। लक्खू मन लगाकर सब सुनता। सुनते सुनते सोचता, मैं क्या स्वर्ग नहीं देख सकता? स्वर्ग देखने की लक्खू को बड़ी लालसा हुई। लक्खू के नवल किशोर चाचा ने लक्खू को चित्रों की एक पोथी दी थी। लक्खू चित्र बहुत चाहता था। वह घर के कोने में बैठकर चित्र देखता था। पहला चित्र इंद्रलोक का है। इंद्र महाराज सिंहासन पर बैठे हैं। सामने परियां नाच रही हैं। सिंहासन के चारों ओर गंधर्व बालक गण खड़े हैं। उनके मुस्कुराते मुख क्यों ही सुंदर हैं। लक्खू को इच्छा हुई कि मैं भी इन लड़कों के साथ खेलूं। यहाँ तक कि इधर उधर देखकर उसने लड़कों से कहा, हमसे यारी करोगे? हम लड्डू देंगे। और एक तस्वीर है। कमल कानन में सरस्वती जी विराजमान हैं। उनके हाथ में वीणा है। सामने छोटे छोटे बालक बैठकर पढ़ रहे हैं। सरस्वती जी उनको पढ़ाती हैं। लक्खू को गुरुजी के पास बैठकर पढ़ना नहीं सुहाता। गुरुजी बहुत डांटते हैं। तस्वीर के लड़कों के साथ बैठकर उसे पढ़ने की इच्छा हुई। तीसरा चित्र बैकुंठ का है। कमल नयन विष्णु भगवान बालक ध्रुव का हाथ अपने हाथ में लिए लक्ष्मी जी के सामने खड़े हैं। लक्ष्मी जी बड़े प्यार से दोनों हाथ बढ़ाकर ध्रुव को गोद में ले रही हैं। ऐसे ही अनेक मनोहर चित्र देखकर लक्खू बाबू की स्वर्ग देखने की लालसा प्रबल हो उठी। किसकी नहीं होती। लक्खू ने विचारा कि दादी स्वर्ग देखने का उपाय जानती होगी। एक दिन उसने दादी से पूछा, अच्छा दादी, यह जो आकाश दिखाई देता है कि नहीं और उसमें चांद उगता है कि नहीं, उसी के भीतर स्वर्ग है ना? दादी ने कहा, हाँ बच्चा, उसी के भीतर स्वर्ग है। क्यों दादी, स्वर्ग दिखाई क्यों नहीं देता? इस युग के लोग स्वर्ग नहीं देख सकते। कलयुग चढ़ा है। चारों ओर पाप हो रहा है। पहले युग के लोगों से देवता बातचीत करते थे। वे स्वर्ग देखने पाते थे। लक्खू ने अपने नवल किशोर चाचा से पूछा, क्यों चाचा, आकाश के भीतर कोई जा सकता है कि नहीं? धत पागल, आकाश के पास जाने से आदमी मर जाता है। आकाश तो केवल धुआं है। तब वहां देवता कैसे रहते हैं?
लखू बाबू के चाचा ने हंसकर कहा, देवता अब तक वहां थोड़े पड़े हैं। धुएं के भीतर दम घुटकर कभी के मर गए। 33 करोड़ देवताओं में केवल एक देवता बचे हैं, मगर वह भी अब इधर उधर खींचे तान में है। वह भी अब नहीं नहीं हो रहे हैं। लखू बाबू ने समझा कि चाचा दिल लगी कर रहे हैं। सूर्य की एक किरण लखू के वक्ल में घुसकर खेल रही है। कभी बरामदे के संगमरमर पर जाकर रंग बिरंगे रंग छिड़काती है, कभी हट जाती है, फिर आती है। लखू एकटक बक्ल की ओर देखकर स्वर्ग देखने का उपाय सोचता था। किरण को देखकर अचानक उसे एक बात सूझी। किरण स्वर्ग में रहती है, वह बता सकती है कि स्वर्ग कैसे मिलेगा। बाल बुद्धि ही तो ठहरी। चट किरण को उसने हथेली से धर दबाया और कहने लगा, तुम मेरा खिलौना लेकर खेलती हो, आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पहले वादा करो कि मुझे स्वर्ग दिखाओगी। किरण हंसते हंसते लखू की उंगलियों के बीच से भाग गई। लखू बाबू ने मानो किसी को यह कहते सुना, सहज में स्वर्ग नहीं देख सकते, दिव्य दृष्टि पाने की चेष्टा करो, तब स्वर्ग दिखाई देगा। दिव्य दृष्टि होने ही से स्वर्ग दिखाई देता है? तब फिर क्या? लखू के पास 2 रुपए थे। बक्ल में से रुपए निकालकर लखू मुरारी की दुकान पर दौड़ा गया। मुरारी, मुरारी, दिव्य दृष्टि है? नहीं भैया, हम लोग दिव्य दृष्टि नहीं बेचते। जलेबी चाहिए? ताजी है। नहीं नहीं, जलेबी नहीं चाहिए। एक दिन लखू बगीचे में टहलता था। एक टिड्डा आकर घास पर बैठ गया। लखू तितली तंग देखकर बहुत खुश होता। उसने चुपके से जाकर टिड्डे को पकड़ लिया। अरे, यह कौन गा रहा है? यह तो बड़ी अच्छी तान लापता है। कौन है? कौन? ऐसा मीठा तो लखू का तोता भी नहीं बोलता। लखू ने चौकन्ने होकर इधर उधर देखा। अरे, यह तो मेरी मुट्ठी में टिड्डा ही भनभना रहा है। टिड्डे की पीठ पर एक बड़ी सुंदर स्त्री बैठी है। आहा, इसका सिंगार कैसा बढ़िया है। खूब सज बज कर रंगीन साड़ी पहने बैठी है। वह लखू से कहती थी, अरे बेटा, किसी को सताना अच्छा नहीं, टिड्डे को छोड़ दो। वह बड़ी दूर से आकर थक गया है, इसी से यहाँ बैठकर विश्राम लेता था। संध्या हुई, छोड़ दो, हम लोगों को बहुत दूर जाना है। लखू ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? यहाँ से कितनी दूर है? यह जो आकाश में एक रोशनी की जगमगाहट देखते हो, वही हमारा घर है। यह कहकर स्त्री ने लखू बाबू को एक तारा दिखाया। तुम स्वर्ग में रहती हो? तब तुमको नहीं छोड़ूंगा। एक बार मुझे स्वर्ग दिखा दो तो छोड़ दूंगा, नहीं तो अपने बक्ले में बंद करके ऊपर से ताला लगा दूंगा। सुंदरी बड़े फेर में पड़ी। वह और कोई नहीं, स्वर्ग की एक परी है। लखू बाबू ने उसको सोच में पड़ी देखकर कहा, क्या सोचती हो? नहीं दिखा सकोगी? अच्छा, स्वर्ग मत दिखाओ, मुझे दिव्य दृष्टि दे दो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। दिव्य दृष्टि का दाम बहुत है। कितना दाम है? अभी तुमको रुपया देता हूँ। परी ने कहा, पागल कहीं का, स्वर्ग की चीज क्या तुम्हारे इस रुपए से मिलेगी? उसके लिए स्वर्ग का रुपया चाहिए। अच्छा, एक बात सुनो, तुमको एक डब्बी देती हूँ। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तब 1 रुपया इस डिब्बी में आपसे आप आ जाएगा, मगर जब तुम कोई बुरा काम करोगे तब जमा में से 1 रुपया आप उड़ जाएगा। जब तुम्हारे पास डिबिया भर रुपया हो जाएगा तब मैं आकर तुमको दिव्य दृष्टि दूंगी। लखू चुपचाप सुनता था। टिड्डा धीरे से निकल भागा। लखू डिबिया लेकर उछलते कूदते घर आया। उसने घर आकर देखा कि एक भिखारी दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा है। लखू बाबू के पास पैसा था, किंतु भिखमंगे को देने का मन नहीं था।
वह भिखारी को टरकाने जाता था कि खिड़की के पास उसने नवल किशोर चाचा को देखा। नवल किशोर चाचा लखू को दान करते देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं और दान का चौगुना इनाम देते हैं। चाचा को देखकर लखू ने भिखारी को 2 पैसे दिए। उस दिन नवल किशोर बड़े प्रसन्न थे। उन्होंने लखू को एक अठन्नी इनाम दी। लखू ने सोचा, देखूं तो सही डिब्बिया में रुपया आया है कि नहीं। भिखारी को पैसा देना तो अच्छा काम है। डिबिया खोलकर देखा तो ठन ठन गोपाल। किसी ने कहा, अठन्नी के लोभ से पैसा दिया था, अठन्नी मिल गई, मुंह मत बनाओ, रुपया नहीं पाओगे। लखू के साथी मोती को बड़े जोर से ज्वर आया था। लखू उसे देखने गया। मोती अनार के लिए रोता है। मोती की माँ उसे पुचकारती और समझाती थी, अनार कहाँ पावे बेटा, रो मत, देखो लोटा गिरवी रखकर तुम्हारे लिए दवा लाई हूँ। लड़का थोड़े समझता है, वह रोता ही रहा। मोती की माँ की बात सुनकर लखू को बड़ा दुख हुआ। वह चुपके एक काबुली की दुकान से 2 आने का अनार मोल लाकर मोती को दे आया। मोती की माँ ने लखू को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। ठन ठन, यह क्या? लखू ने डिबिया खोलकर देखा, 2 झलकते रुपए डब्बी में आ गए हैं। घर आकर लखू बाबू ने देखा कि उसकी छोटी बहन जानकी उसकी क ख ग घ लिखने की कॉपी लेकर इधर उधर फाड़ फूड़ कर रही है। बेवकूफ, यह क्या करती है? कहकर लखू बाबू ने जानकी के गाल पर एक थप्पड़ जमा दिया और कॉपी छीन ली। ठन, डिबिया में से 1 रुपया उड़ गया। एक दिन लखू कांच की सेना लेकर खेलता था। 2 तरफ सिपाहियों की 2 कतार कंधे पर बंदूक लिए खड़ी है। लखू कभी एक सिपाही को आगे बढ़ाता है, कभी दूसरे को पीछे हटाता है और तीसरे को बगल में खड़ा करता है। वह बड़ा व्यग्र हो रहा है। घनघोर लड़ाई के पहले कौन सेनापति स्थिर रह सकता है? इतने में जानकी चिल्लाई, पहिया पहिया, अमाले लत का पहिया तेला हो गया। ओह, यह इस समय भी तंग करती है। लखू ने पहले सोचा कि जानकी को डांटकर भगा दूं, किंतु माँ की बात याद आ गई। छी, भाई भी कहीं छोटी बहन से झगड़ा करता है। वह अभी बच्ची है, उसकी समझ ही कितनी है। लखू ने लड़ाई रोककर जानकी के रथ का जो पहिया टेढ़ा हो गया था उसे सीधा कर दिया। ठन, फिर रुपया आया। अजी, तब तो स्वर्ग का रुपया बड़ा सस्ता है। पहले लखू रुपए के लालच से अच्छे अच्छे काम करता था। अब उसको ऐसा अभ्यास हो गया कि वह भूल कर भी बुरा काम नहीं करता। आज लखू के पास डिबिया भर रुपया है। वह बड़े आनंद में है। तुम पूछते हो लखू बाबू को इतना आनंद क्यों है? तुम्हारे पास एक संदूक रुपया है, तुमको तो इतना आनंद नहीं। क्यों होगा? वह रुपया और तुम्हारा रुपया क्या एक ही है? लखू बाबू ने क्या किसी को रोटी छीन कर रुपया बटोरा है या किसी की जमा मारकर अपनी डब्बी भरी है? परी की बात झूठ नहीं होती। अब स्वर्ग देखने का उपाय हुआ। आनंद में मग्न होकर लखू बगीचे में टहलता था। इतने में एक बूढ़े सन्यासी ने वहां आकर उसको आशीर्वाद दिया। लखू बाबू के कुछ कहने पूछने से पहले ही सन्यासी कहने लगा, बच्चा, तुम्हारे हाथ की डिबिया मैंने देखी है, उसमें स्वर्ग का रुपया है। मेरे पास भी ऐसा ही एक डिबिया रुपया था। कल गंगा जी में नहाते समय डिबिया गिर गई। बुढ़ापे में स्वर्ग जाना चाहता था, किंतु जो सहारा था वही खो गया। अब कैसे जाऊं? तुम अगर अपनी डिबिया मुझे दे दे तो स्वर्ग चला जाऊं, तुमको बड़ा पुण्य होगा। अरे राम, सन्यासी तो बड़ा लालची निकला। वह जानता है कि कितनी मेहनत से डिबिया भर रुपया होता है। लखू बाबू के इतने यत्न का धन मांगने में उसको लाज नहीं आई। किंतु लखू इस असमंजस में नहीं पड़ा। उसने सोचा कि सन्यासी बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह फिर से रुपया बटोर कर स्वर्ग नहीं जा सकता।
और मुझको अभी बहुत समय है। इच्छा करने से ही ऐसी ऐसी कई डिबिया रुपया में जमा कर सकता हूँ। लखू बाबू ने हर्षित चित्त से सन्यासी को डिबिया दे दी। सन्यासी ने डिबिया लेकर कहा, बच्चा, तुम्हारा दान व्यर्थ नहीं जाएगा। मेरे पास एक चीज है, उसे मैं तुमको देता हूँ। आंख मूंदो। लखू बाबू ने आंखें मूंदी। सन्यासी ने उसकी आंखों पर हाथ फेर दिया। लखू ने आंख खोलकर देखा तो सन्यासी नहीं है, किंतु उसकी आंखें नई हो गई। वह सब कुछ नया देखने लगा। लखू जिस दिव्य दृष्टि के लिए तरसता था, आज वही दिव्य दृष्टि उसको मिल गई। वह मर्त्यलोक में रहकर स्वर्ग की अपूर्व शोभा देखने लगा। मर्त्यलोक में रहकर स्वर्ग का अनिर्वचनीय सुख भोगने लगा। अगर मर्त्यलोक में रहकर स्वर्ग सुख चाहते हो तो परोपकार करो। परोपकार के लिए प्राण की भी परवाह मत करो। स्वार्थी और कंजूस कभी मत बनो। बाबा तुलसीदास भी कह गए हैं, परहित सरिस धर्म नहीं।